हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पवन यादव सर आप सभी को आज सिखाने वाला हूँ कक्षा 12वीं का प्रायिकता चैप्टर का जो 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को आज सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा, पी ए की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 0.8 दिया है, और पी बी की वैल्यू कितना दिया है 0.6 दे दिया गया है। और आपको यहाँ पर दिया गया है पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में जो कॉमन दिया है वो 0.5 दिया गया है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, बी की प्रायिकता ज्ञात करना है जब ए घटित हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो दिया है उसको पहले लिख देंगे। पी ए जो दिया है कितना दिया है 0.8, पी बी दिया है 0.6 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है 0.5। अब जो निकालने बोला है उसका फॉर्मूला लग जाएगा बेटा। ठीक है, घट घटना ए घटित हो चुका है तो बी की प्रायिकता निकालना है। इसका फार्मूला ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना है 0.5 और पी ए की वैल्यू कितना है 0.8। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या होता है दशमलव के बाद यदि बराबर संख्या हो, देखो 0.5 एक अंक है, यहाँ भी कितना है 0.8 एक अंक है। दशमलव के बाद अगर एक अंक मतलब संख्या बराबर हो तो दशमलव क्या हो जाता है, कट जाता है। दशमलव कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 5/8 बच जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको। उसके बाद है एक क्वेश्चन, क्या दिया है बेटा इसमें, एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष किसको बोलते हैं, जिसमें जो फरवरी मंथ होता है बेटा उसमें नॉर्मल फरवरी मंथ में 28 दिन आता है, और लीप वर्ष में क्या आता है, लीप वर्ष में जो फरवरी मंथ रहता है उसमें 29 दिन आता है। तो हमारा जो एक साल में 365 दिन जो होना चाहिए वो 300 नॉर्मल में 365 होता है, लीप वर्ष में फरवरी में एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाता है, तो टोटल कितना दिन हो जाएंगे 366 दिन। ठीक है, और एक हफ्ते में कितना दिन होता है बेटा 7 दिन, तो टोटल 52 52 सप्ताह। 52 से 7 को गुणा करेंगे तो क्या होगा 364 आएगा। कितना आएगा 364। अब टोटल कितने दिन हो रहे हैं 366 दिन हो रहे हैं और 364 आ रहे हैं, तो कितने दिन बच जा रहे हैं हमारे पास, 2 दिन बच जा रहे हैं। कितने दिन बच जा रहे हैं 2 दिन। 7 सप्ताह में टोटल 2 दिन बच जा रहे हैं। ठीक है, वही लिखा है बेटा सॉल्यूशन में। इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। एक लीप वर्ष है, उसमें क्या करते हैं, लीप वर्ष को यादृच्छिक चुन लिया गया है। इसकी हमको प्रायिकता ज्ञात करना है कि उसमें 53 मंगलवार, कितने मंगलवार 53 मंगलवार। देखो हर एक हफ्ते में एक मंगलवार आएगा, ये तो कंफर्म है। अब 52 सप्ताह हुए, कितने सप्ताह हो गए हमारे पास 52 सप्ताह हुए, मतलब 52 मंगलवार आ चुके हैं। ठीक है, 52 पूर्ण सप्ताह हुए हैं, जिसमें 2 दिन हमारे पास शेष रह गए। अब ये 2 दिन में आपका मंगलवार होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जो 2 दिन बचे हैं, अगर पहला दिन आपका सोमवार है तो दूसरा दिन मंगलवार होगा, फिर मंगलवार रहा तो बुधवार होगा, बुधवार रहा तो गुरुवार होगा, गुरुवार रहा तो सेकंड शुक्रवार हो जाएगा, शुक्र रहा तो शनिवार हो जाएगा, शनिवार रहा तो रविवार रह जाएगा, और रवि रहा तो सोमवार रह जाएगा। इस प्रकार से सभी को अगर मैं काउंट करूंगा तो टोटल कितने होते हैं 7 होते हैं। कितने होते हैं 7। इसमें अगर हम लोग देखेंगे, इसमें 2 मंगलवार ना, इसमें से 2 मंगलवार कितने बार आ रहे हैं 2 बार आ रहे हैं। कहाँ कहाँ आ रहे हैं देख लेते हैं। देखो एक यहाँ आया और एक यहाँ आया, और कहीं पास आया का चेक कर लो, नहीं आया है। मंगलवार टोटल कितने बार आ रहे हैं 2 बार आ रहे हैं। कितने बार आ रहे हैं बेटा 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, तो मंगलवार यहाँ कितने बार आता है 2 बार आता है, यानी सॉरी, मंगलवार कितने बार आया है 2 बार आया है, सोमवार और मंगलवार के जोड़ी में, और एक बार आया मंगलवार और बुधवार के जोड़ी में। मतलब यहाँ पर मंगलवार आने की घटना जो है 2 बार में दिख रहा है। लीप वर्ष में टोटल कितने मंगलवार आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं हम लोग, 53 मंगलवार आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रायिकता का फॉर्मूला है, जो अनुकूल घटना है उसको प्रति 10 समष्टि से, टोटल प्रति 10 समष्टि से भाग दे देंगे। ठीक, टोटल मंगलवार कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं बेटा, और एक सप्ताह में देखो वहां कितने जोड़े हुए थे, यहाँ पर एनएस कितना हुआ था टोटल 7 हुआ था। कितना हुआ है 7 हुआ है, तो यहाँ पर 2/7 हो जाएगा। दोनों कट नहीं रहे तो यहाँ ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा है बेटा इसमें? हाँ, यदि ई और एफ क्या है, दो डिफरेंट घटनाएं हैं, ठीक है। कैसे घटित होता है? ई की प्रायिकता दी है 0.6 और एफ की प्रायिकता दी है 0.3 और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट कितना है इसका, 0.2 दे दिया है। तो हम लोग को क्या क्या ज्ञात करना है, ठीक है। ई की प्रायिकता ज्ञात करना है जब घटना एफ घटित हो जाता है, एफ की प्रायिकता ज्ञात करना है जब घटना ई घटित हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया है उसको लिखना है ना। तो जो दिया है उसको सिंपली देख के अच्छे से लिख लेंगे, गलत किसी को देख के नहीं लिखना है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही गलत देख के लिख लेते हैं। तो जब क्वेश्चन ही आप गलत देख के लिख लोगे तो चेकर क्या करेगा, उसको तो तुरंत रॉन्ग कर देगा, और रॉन्ग कर देगा तो नंबर ही नहीं मिलेगा बेटा आपको फिर। है। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, पी फर्स्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, देखो ये निकालना है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, अभी यूज किए थे ना। जिसको निकालना है बेटा, ठीक, वो ऊपर में रहेगा और जो घटना हो चुका है वो नीचे रहेगा। इसका ये फॉर्मूला हो गया, जो नीचे वो नीचे ही रहता है, ठीक है। और इंटरसेक्शन से उसको डिवाइड करते हैं। पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू जो दिया है, कितना दिया है 0.2, उसको लिख लिए। अब पी एफ की वैल्यू कितना दिया है 0.3, उसको लिख लिए। दशमलव पर बराबर संख्या है इसलिए दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और फिर क्या बच जाएगा आपके पास, 2/3। वैसे ही आपको क्या निकालना है, सिंपली पी एफ अपॉन ई। इसका मतलब क्या होता है, एफ की प्रायिकता निकालना है जब घटना ए घटित हो जाता है। इसका फॉर्मूला ये है, ठीक। क्या है फॉर्मूला, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई, ठीक। जो नीचे रहता है उसको प्रायिकता नीचे ही रहता है। अब क्या करेंगे, पी इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पास 0.2 और पी ई की वैल्यू क्या है 0.6। दशमलव बाद बराबर संख्या है, दशमलव बाद कितना संख्या बराबर एक एक अंक है, इसलिए दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2/6 बचेगा। फिर क्या कर लेंगे हम लोग, इसको सिंपली काट लेंगे दो के टेबल से, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 1/, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं बेटा, क्या निकालना है हमको, जो दिया है पहले उसको देखते हैं। पी ई की वैल्यू दी है 0.6 और दूसरा जो घटना एफ है उसकी वैल्यू दी है 0.3 दे दिया है। और यहाँ पास एक और चीज दे दिया है बेटा, क्या दिया है, पी ई ई की प्रायिकता दिया है घटना एफ घटित होने के बाद, कितना दिया है 0.2। तो हम लोग को इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लिए ऊपर से देख के सिंपली, ठीक। फॉर्मूला जो यूज होगा यही होगा, ठीक है। ई की प्रायिकता जब घटना एफ हो जाता है तो ये वाला फॉर्मूला, इसमें हम लोग को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन वाले की वैल्यू निकालना है, ठीक। इसका वैल्यू कितना दिया है 0.2, सिंपली उतार लिए, कितना दिया है ये देख लो 0.2, तो 0.2 लिख लिए। तो निकालना है तो 10 का 10 जो दिया है उसको उतार दो। फिर पी एफ की वैल्यू कितना दिया है, पी एफ की वैल्यू यहाँ पर देख लो बेटा कितना दिया है 0.3, तो क्या लिख देंगे 0.3। तो ये 0.3 बेटा इधर बटे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ये गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, दशमलव वाले का गुणा करते हैं, तो कैसे गुणा होता है 0.3, ठीक है। 2 तिया 6 हो गया, दशमलव के बाद इधर एक अंक इधर एक अंक, टोटल कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो सामने जीरो लिखना पड़ेगा, सामने जीरो लिख लेते हैं। 2 अंक बाद क्या लगाना है, दशमलव, ये एक अंक ये 2 अंक, यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव, कितना आ गया 0.06, ठीक है। कितना आ गया 0.06। हम लोग को निकालना क्या है बेटा, यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, यूनियन, ठीक है। दोनों घटनाओं का क्या निकालना है, यूनियन। तो यूनियन का फार्मूला बेटा मैंने पहले वीडियो में भेज दिया है, उसको देख लेना, सारे फार्मूला मैंने वहां लिख दिया है। तो ये यूनियन का फार्मूला लगा देंगे, सरल है। घटना ई की प्रायिकता लिखो, फिर घटना एफ की प्रायिकता लिखो, फिर क्या करना है आपको, दोनों यहाँ यूनियन है तो माइनस कर देना उसके इंटरसेक्शन से, क्या कर देना है, माइनस कर देना है उसके ये फार्मूला है, ठीक है। अब ऊपर से सिंपली देख देख के मान को रख लेंगे। पी की वैल्यू 0.6 दिए है, पी एफ की वैल्यू 0.3 दिए है। इसको अभी हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं 0.0 है निकाले हैं।
ठीक। 0.6 में जब 0.3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। अब मेरे को 0.9 में किसको घटाना है, 0.06 को। तो 6 के ऊपर कुछ अंक नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब घटाएंगे बेटा तो इसको हासिल देगा तो ये 10 बन जाएगा और ये 8 बन जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4, 8 में से 0 जाएगा तो 8। तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 0.84। कितना आ जाएगा, 0.84। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, सरल है सारे, फॉर्मूला बेस है, ठीक है। पी ए की वैल्यू दे दिया गया है, क्या दिया है, पी ए की वैल्यू 0.8। कितना दे दिया गया है, 0.8 दे दिया है, 0.8 दे दिया है। पी बी की वैल्यू दिया है 0.5 और पी बी अपॉन ए की वैल्यू दी है 0.4। तो क्या क्या ज्ञात करना है आपको, इंटरसेक्शन फाइंड करना है और ए की प्रायिकता ज्ञात करना है जब घटना बी घटित हो चुका है, और दोनों का यूनियन फाइंड करना है। एकदम सरल है। जो दिया है सबसे पहले उसको लिखना होता है ना, रूल है, जो दिया है उसको लिखो। ऊपर से देख के सिंपली लिख लिए इतना। फार्मूला लगाएंगे, क्या निकालना है, घटना ए के घटित होने की। अच्छा, जो दिया है पहले उसको लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, ताकि जो दिया है उसी से जो नहीं दिया वो निकाल सके, ठीक है। तो ये गिवन है तो इसका फार्मूला लगा दिए, ठीक है। अब ये नहीं दिया हुआ है तो क्रॉस किया हूँ, तो इसी को निकालना है। तो जो जो दिया है उसका मान, पी बी अपॉन ए का मान दिया है 0.4, कितना दे दिया है, 0.4 दे दिया है, ठीक है। 0.4 दे दिया है, पी ए का मान दे दिया 0.8। अब ये जो 0.4 है बेटा और 0.8 नीचे में है, भाग में इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, दोनों को गुणा करें 8 चौक 32, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, ठीक है। तो 0.32 कितना आ गया, 0.32 आ गया आपका पी ए इंटरसेक्शन बी का। अब क्या निकालने बोले उसमें देखते हैं, इंटरसेक्शन निकल गया आपका। अब घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करना है जब घटना बी हो चुका है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली, जो जो मान है भी इसको निकाले हैं। इंटरसेक्शन का मान कितना निकाले हैं, 0.32 और इसका मान कितना है, 0.5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 दशमलव कितना है, ये 0.32 है और ये बटा में कितना है बेटा, 0.5। या दशमलव के बाद बराबर अंक है, नहीं है, तो बराबर अंक बनाने के लिए इसमें 0 लगा देंगे, उसके बाद दशमलव को काट देंगे। अब 32 को 5 से डिवाइड करना, 32 को 50 से डिवाइड करना है, तो 50 के पारा में क्या 32 आएगा, नहीं आएगा, तो मैं 0 और दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ एक 0 लगेगा। अब ये बन गया बेटा 320, ठीक है। तो 50 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 50 का पहाड़ा तो सरल है, 2 बार में 100, 3 बार में 150, 4 बार में आपका आ जाएगा 200, तो 6 बार करके आपका आ जाएगा 300। कितने बार में, 6 बार में आ जाएगा 300। बचा कितना बेटा, 20 बच गया, क्योंकि यहाँ दशमलव लगा चुके हैं तो यहाँ आप आसानी से 0 लगा सकते हो। 50 के पहाड़ा में 200 कितने बार में आएगा, 50 के पहाड़ा में 200 आएगा 4 बार में, तो आपका सिंपली आंसर कितना आ गया, 0.64 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, यूनियन ज्ञात करना है। तो यूनियन ज्ञात करना है तो यूनियन का फार्मूला लगेगा, ठीक है। हाँ, तो फार्मूला में देखो पी ए की वैल्यू, पी बी की वैल्यू, उसमें माइनस करना है पी ए इंटरसेक्शन बी को। तो पी ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है, पी ए की वैल्यू 0.8, पी बी की वैल्यू 0.5, और अभी हमने निकाला है पी ए इंटरसेक्शन बी को, निकाला था, कितना निकाला था, 0.32। 0.8 में 0.5 को पहले जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने पर कितना मिलेगा, 8 और 5 हो जाता है 13, तो 1.3 हो जाएगा। 1.3 में आपको घटाना है 0.32 को, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0, 0 में से 2 नहीं घटता तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2,
10 में से 2 गए 8 बचा, अब 2 में से 3 नहीं घटेगा तो यहाँ चल देगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से जब 3 घटेगा तो 9 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0.98 हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ गया? 0.98 आपका क्या आ गया है? आंसर आ गया बेटा। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा कि ए की वैल्यू दी है 6/11, पी बी की वैल्यू दी है 5/11, और दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन का प्रायिकता दे दिया है 7/11। तो हम लोग को पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए अपॉन बी और पी बी बी अपॉन ए ज्ञात करना है। जो दिया है सबसे पहले उसको देख के लिख लेंगे। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ज्ञात करने के लिए जो दिया है, यूनियन दे दिया है ना, तो यूनियन के फार्मूला से क्या निकालेंगे हम लोग? जो दिया है उसी से निकाल लेते हैं जो निकालना होता है। तो यूनियन का फार्मूला सबसे पहले लगाएंगे और इंटरसेक्शन को निकालेंगे। तो यूनियन का फार्मूला को सबसे पहले लगा दिए। यूनियन का मान दिया है 7/11, और कितना दे दिया यूनियन का मान? 7/11 दे दिया है। पी ए की वैल्यू 6/11, पी बी की वैल्यू 5/11, इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं दी है तो उसको वैसे ही उतार दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक, तो हल करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? 6/5/11, नीचे 11 है तो एक बार लिखेंगे, नीचे सेम होता है बटे के तो एक बार लिखते हैं, और ऊपर 6-5 कितना हो जाएगा? 11/11। कट जाएगा तो कितने बार में? एक बार में, तो कितना लिखें? एक लिखें बेटा। अब ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये इधर प्लस में है और उधर जाएगा तो माइनस, ये उधर आया तो माइनस हो गया, और ये उधर गया तो इधर प्लस में लिखा गया है। तो 1 में से इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे बेटा। 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 में 7 घटाएंगे और बटे में 11 जाएगा। 11 में 7 घटाने पर 4, नीचे 11 का 11, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/11। इसी प्रकार बेटा सारे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन सरल होते हैं। उम्मीद है आप सभी बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सरलता से सॉल्व कर लोगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। मैं पवन यादव सर आपको इसी तरह आगे के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। अगर आपको बेटा ये सारे क्वेश्चन बनाने के तरीके आपको पसंद आते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक जल्द से जल्द इसको पहुंचाइए।